43 लाख रुपए देकर सचिवालय की नौकरी लेने पहुंचे इन दो लड़कों को सिस्टम ने मुंह पर कस के तमाचा मारा है। झारखंड का दो और होनहार और मेधावी छात्र जेएसएससी सीजीएल के चक्कर में बर्बाद हो गया है। झारखंड के युवा बेवकूफ हैं, वे आलसी हैं और उन्हें कुछ नहीं आता। शायद इनसे भी गंभीर और कटाक्ष वाक्यों का प्रयोग करूं तो भी कम होगा। मैं पहले ही आपसे माफी मांगता हूं क्योंकि मैं आपके सोच के खिलाफ बोल रहा हूं। मुझे भला बुरा कह लीजिएगा, पर माफी चाहता हूं। आज बोलना बहुत जरूरी है क्योंकि जो युवा सरकारी नौकरी के चक्कर में अपने घर की गाढ़ी कमाई के लाखों रुपयों को गंवा देते हैं, वह बेकार ही तो है। जो 30 लाख देकर ठगा जाता है, उसे तेज और मेधावी कहना बेवकूफी हो सकता है। हम कैसे कह सकते हैं कि वो तेज हैं, वो पढ़ने में इंटेलिजेंट हैं? जिसे यह नहीं पता कि ज्वाइनिंग लेटर में सिग्नेचर और मोहर किसके होते हैं। क्या वे फर्जी हैं जिन्हें यह मूल्यांकन करने नहीं आता आखिर उन्हें नौकरी कैसे मिलेगी? तो चलिए लूट और बर्बादी की कहानी को यहां से शुरू करते हैं। रांची की भीड़भाड़ वाली सड़कों के बीच एक साधारण सा दिखने वाला कोचिंग सेंटर, वहीं से शुरू हुई एक असाधारण कहानी। चतरा जिले के राजपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला सुनील शाह अपने सपनों को हकीकत बनाने के लिए रांची आया था। जिस तरह से लोग रांची पढ़ने आते हैं, सरकारी नौकरी का एक ऐसा सपना जिसे उसके जैसे लाखों युवा हर दिन जीते हैं। इसी कोचिंग सेंटर के बाहर उसकी मुलाकात ज्ञानेश्वर कुमार नायक और उसकी पत्नी रोमा कुमारी से हुई, जो इस पूरे फिल्म में विलेन के रोल में है। बातचीत शुरू हुई, भरोसा बना और फिर उन्होंने वह जाल बिछाया जिसमें फंसना शायद सुनील की किस्मत में लिखा गया था। ज्ञानेश्वर और रोमा ने खुद को बड़े रसूखदार लोगों से जुड़ा हुआ बताया। उन्होंने कहा कि हमारा उठना बैठना इस राज्य के उन बड़े बड़े लोगों के साथ होता है जो आपको नौकरी दिला सकते हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड सचिवालय में उनकी सीधी पहुंच है और वे सेटिंग के जरिए नौकरी लगवा सकते हैं। सुनील के साथ उसका जिगरी दोस्त रंजित कुमार यादव भी इस सपने में शामिल हो गया। उसको भी लगने लगा कि भैया अगर कुछ रुपये को दे करके नौकरी मिल सकती है, वो भी जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में बिना पास किए सचिवालय में अगर हम नौकरी पा सकते हैं तो फिर ये तो सोने में सुहागा होगा। दोनों को उनके घर बुलाया जाता है जहां एक बेहद आत्मविश्वास भरी कहानी सुनाई जाती है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के जरिए प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर उनकी नियुक्ति तय है। बस समझ लीजिए कि तुम्हारी नौकरी पक्की हो गई है। बस एक शर्त थी कि प्रति उम्मीदवार 30 लाख रुपये उन्हें देना होगा और आधा पैसा उनको परीक्षा से पहले ही देना होगा, अभी देना होगा, और जो बाकी के पैसे बचते हैं वो जब नियुक्ति हो जाएगी उसके बाद। सपनों की चमक इतनी तेज थी कि सच्चाई की रोशनी फीकी पड़ गई। सुनील ने फोन पे के जरिए 3 लाख रुपए भेजे। रंजीत ने नेफ्ट के माध्यम से उतने ही रकम ट्रांसफर किए। धीरे धीरे किस्तों का सिलसिला बढ़ते गया। उधर से पैसा मांगा जा रहा था और इधर से नौकरी के लालच में पैसे दिए जा रहे थे। कई ऐसे किस्त आए, कई सारे ऐसे फोन कॉल्स के जरिए पैसों को ट्रांसफर किया गया और एक दिन ऐसा आया जब दोनों ने मिलकर लगभग 29 लाख रुपए आरोपियों को सौंप दिए। बीच में एक इकरारनामा भी हुआ ताकि सब कुछ कानूनी लगे, जैसे धोखा भी अब दस्तावेजों के साथ आने लगा हो। और फिर आया वह दिन जिसका इंतजार दोनों को था। 10 जनवरी, जब ज्ञानेश्वर और रोमा ने उन्हें झारखंड सरकार के कार्मिक विभाग का लेटर हेड थमाया। उस पर उप सचिव के फर्जी हस्ताक्षर थे, लेकिन उस वक्त वह कागज किसी सरकारी आदेश से कम नहीं लग रहा था। एक चमचमाता हुआ ज्वाइनिंग लेटर हाथ में था। विभाग का सिग्नेचर, मुहर देख करके लड़कों में प्रसन्नता थी। उन्होंने सोचा कि हमारे रुपयों का जो फलसफा है अब वो परिणाम के रूप में बदल गया है, और उनके चेहरे पर सफलता की एक अलग ही मुस्कुराहट थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। असली खेल तो अभी शुरू होता है, जब ज्वाइनिंग लेटर मिलते ही आरोपियों ने 14 लाख रुपए और वसूल लिए। यानी कि जब ज्वाइनिंग लेटर उनके हाथों में थमा दिया गया, तब कहा गया कि जो बाकी के पैसे बचे हुए हैं वो जल्दी से दे दो। अब उनको लगा कि अब सब कुछ तो हो ही गया है, तो पैसे
कहे गए अनुसार दे देना चाहिए। उन्होंने बचे हुए 14 लाख रुपये को उन आरोपियों के अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिया। कहानी को अंतिम मोड़ देने के नाम पर अब हम आगे बढ़ते हैं। जब सुनील और रंजीत उस लेटर को लेकर रांची के नेपाल हाउस स्थित सचिवालय पहुंचे, जो बगल में ही है, वहीं पर सारा कामकाज होता है। मंत्री बैठते हैं और सचिवालय की नौकरी को झारखंड में रसूख की नौकरी मानी जाती है। जब ये लोग अपने उस ज्वाइनिंग लेटर को उस बिल्डिंग में लेकर के जाते हैं, विभाग में दिखाते हैं, तो वहां बैठे अधिकारी भी एक नजर में देख करके ज्वाइनिंग लेटर शन रह जाते हैं। उनको समझ में नहीं आती है कि ये भर्ती तो पूरे प्रक्रिया के जरिए हुई है, लेकिन अब जो ये नौकरी लेने के लिए आए हुए हैं, आखिरकार है क्या। तब जब रिसर्च करते हैं, डीपली जब देखा जाता है, तब उन्हें पता चलता है कि यह लेटर पूरी तरीके से फर्जी है। विभाग में ऐसी कोई बहाली हुई ही नहीं है। यह सुनते ही जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जो कागज उन्हें नौकरी दिलाने वाला था, वही उनकी सबसे बड़ी गलती का सबूत बन चुका था। सिस्टम और विभाग ने कहा कि तुम पागल हो गए हो और तुम फर्जीवाड़े के शिकार हो गए हो। घबराए हुए दोनों दोस्तों ने ज्ञानेश्वर और रोमा से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन अब फोन बंद थे, दरवाजे बंद कर दिए गए थे और रास्ते भी अब शायद बंद हो चुके थे। जो लोग कल तक सरकारी पहुंच का दावा कर रहे थे, आज उनका कोई नामो निशान नहीं था। अंततः 21 मार्च को सुनील शाह ने रांची के रातू थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई और पुलिस को सारे दस्तावेज सौंप दिए। इस तरह से 43 लाख की ठगी की कहानी रातू थाने तक पहुंचती है। मामला बाहर में आता है, तब समझ में आता है कि जेएसएससी सीजीएल पर इतने बड़े बड़े अनियमितताओं के दावे क्यों की जा रही थी, क्यों फर्जीवाड़े के आरोप लग रहे थे, क्यों पेपर लीक की कहानी बाहर में चहुंओर ऐसे दौड़ रही थी जैसे ये पूरा का पूरा जो सिंडिकेट है इसमें हावी है। आखिरकार एक एक करके अब उसके सच जो है वो सामने आने लगे हैं। भले इस परीक्षा में चोरी नहीं हुई हो, भले इस परीक्षा में पेपर लीक नहीं हुए हों, लेकिन ये जो तमाम खबरें सामने आ रही हैं, उनसे यह लगता है कि इस परीक्षा को लेकर के बड़े स्तर पर उगाही की गई है। यह कहानी सिर्फ एक ठगी नहीं है, यह उस मानसिकता की कहानी है जहां नौकरी पाने की चाहत इतनी हावी हो चुकी है कि सही और गलत का फर्क मिट गया है। जहां 30 लाख रुपए देकर सरकारी कर्मचारी बनने का सपना देखा जाता है, लेकिन उतने ही रकम से कुछ सपना अपना भी हो सकता है, इसका ख्याल तक नहीं है युवाओं का। आप मान लीजिए कि आज जिस समय में सरकार भी लोन के रूप में आपको बिजनेस करने के लिए दे रही है, वहां पर अपने घर से अगर आप 30 लाख रुपए लगा दें तो आप एक अच्छा व्यापार शुरू कर सकते हैं। लेकिन इसीलिए हमने शुरू में कहा था कि ये युवा और इनकी मानसिकता और इनकी सोच बेकार है, जब 30 लाख रुपये गवा करके उन्हें थाने में रिपोर्ट दर्ज करानी पड़ती है। रांची की इस घटना ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि ठग सिर्फ चालाक नहीं होते, वे हमारे सपनों की कमजोरी को जानते हैं, पहचानते हैं, और जब सपना शॉर्टकट ढूंढने लगे तो हकीकत अक्सर बहुत महंगी पड़ जाती है। तो ये रही जेएसएससी सीजीएल में ठगी की एक और कहानी। इससे पहले कई कहानियां आप लोगों को मैंने सुनाया था। कहानी लंबी हो गई, लेकिन समझना ये जरूरी है कि अगर दो लोग मिलकर के 43 लाख रुपये नौकरी के लिए दे दिए हैं, तो उस परीक्षा में बैठने वालों की संख्या लाखों है, और उन लाखों अभ्यर्थियों में कुछ ऐसे छात्र हैं जिनकी संख्या हजारों में है, जिनके पास 30 लाख की कोई कमी नहीं है। आप आंकड़े लगाइए, महसूस करिए, चिंतन करिए और खोजिए अपने दिमाग के भीतर कि इस परीक्षा को लेकर के, सरकारी नौकरी को लेकर के कितना बड़ा उलटफेर, गड़बड़ी, फर्जीवाड़ा हो रहा है, और आगे झारखंड को इस मानसिकता से कैसे बचाया जाएगा।